सपनों का नॉलेज गेट। भाई चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। भाई एक आइडिया तो क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, एक तो बहुत सिंपल सा आइडिया मैं बता दे रहा हूँ। आइडिया क्या है, एक एरे है लेट से 4 साइज की, दूसरी एरे है 5 साइज की। ठीक है, तो मैं एक नई एरे बनाऊंगा 9 साइज की, और मैं क्या कर दूंगा, 4 साइज की एरे ले ली, यहाँ पे रख दी, और फिर 5 साइज की जो एरे है उसको कॉन्केटिनेट करा दूंगा। अभी जो फाइनल 9 साइज की एरे है इसमें मैं सॉर्टिंग लगा दूंगा, राइट, सॉर्टिंग लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो n log n से तो ज्यादा ही आएगी। n क्या है, जो जिस एरे की साइज बड़ी है वो n log n की मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, या और अच्छे से बोले तो क्योंकि पूरी 9 साइज की एरे है तो एक m साइज की और एक n साइज की अगर एरे को मर्ज कर रहे हैं तो m प्लस n log ऑफ m प्लस n कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है इसमें। समझ रहे हो आप इस बात को, है ना? तो आप क्विक सॉर्ट लगा लो चाहे मर्ज सॉर्ट लगा लो, लेकिन इससे मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। तो एक आइडिया तो वो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, 2 एरे लो उसको डायरेक्टली मर्ज करो, फिर रिजल्टेंट एरे आपको सॉर्टेड चाहिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप डायरेक्टली रिजल्टेंट एरे पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा सकते हो। लेकिन यार दूसरी बात यार, अगर आपको 2 एरे सॉर्टेड दी हुई है ना, तो इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाते हो आप? जब आपको 2 एरे सॉर्टेड, अब यहाँ पर देखिएगा, ये पूरी देखिए फिगर देखिएगा जरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इस चीज को जरा ऑब्जर्व कीजिए, एक बार जरा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कि यहाँ पर देखो 2 एरे आपको गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 एरे गिवन है, एरे 0 1 2 3 दिए, एक एरे दिए 5 6 7 8। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ। 2 पॉइंटर ले लिए, एक पॉइंटर ये है, दूसरा पॉइंटर ये है। सुनना मेरी बात, तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, दोनों में कंपेयर करो, जो एलिमेंट छोटा है उसको आउटपुट में लिख दो, 0 एलिमेंट छोटा है उसको आउटपुट में लिख दिया, और जिस एलिमेंट को लिखा है उसी के पॉइंटर को बढ़ाओ, जिसको नहीं लिखा उसके पॉइंटर को मत बढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मर्ज सॉर्ट में भी हम यूज करते हैं मर्जिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, मर्जिंग प्रोसेस क्या है पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर जो पॉइंटर है वो 5 पर है, यहाँ पर पॉइंटर 1 पे है। 5 और 1 में कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, 1 छोटा है, तो अब 1 को लिख दो। अब जिसको लिख रहा है उसी के पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, इसी के पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, 2 लिखो, वेरी गुड कनिष्क, 2 लिखो। अब ये 2 है, 2 और 5 को कंपेयर करो, 2 छोटा है, 2 लिख दो, ठीक है। अब जिसको लिख रहा है उसी के पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, 3 लिख दिया। 3 और 5 में कंपेयर करो, कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, राइट। अब जिसका पॉइंटर, जिसको लिखा है उसी का पॉइंटर बढ़ाना है। तो अब ये जो है यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर जब एंड हो गया तो जो दूसरी एरे है ना उसको एज इट इज, उसके जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनको एज इट इज कॉपी कर दो। देखो 5 6 7 8, एक भी एलिमेंट नहीं लिया ना अभी इसका हमने, एक भी एलिमेंट लिखा नहीं है, तो पूरी की पूरी एरे को एज इट इज कॉपी कर दो। देखो सॉर्टेड एरे आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। हाँ, ये जब तभी होगा जब सॉर्टेड होगी। देखो तो अब यहाँ पर कोड देखो जरा, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। A1 A2 A3 दिए हुए हैं, आपने 3 एरे ले लिए, ये हमारी एरे 1 एरे 2 है, और ये हमारी टारगेट एरे है ना, जिसमें हमको सारे एलिमेंट रखना है A3। M जो है वो आपकी पहली A1 की साइज है, A2 की साइज जो है वो N है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जब सॉर्टेड नहीं है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दोनों को कॉन्केटिनेट करो, दोनों एरे को कॉन्केटिनेट करो, जो रिजल्टेंट एरे आएगी उसको मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट कर दो, ठीक है, तो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा केस मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर देखो, इस बात को समझो। A1 A2 A3 दिया है, A1 की जो साइज है वो M है, A2 की साइज जो है वो N है, और A3 की साइज बट ऑब्वियस M प्लस N अपने आप हो जाएगी, राइट। अब आपको क्या करना है, I J K 3 वेरिएबल ले लिए, तीनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पर आप चेक करो क्या कंडीशन हम लगा रहे हैं कि जो I की वैल्यू है वो M और N, I की वैल्यू M तक और J की वैल्यू N तक, यानी I पॉइंटर को हम एरे 1 के लिए यूज कर रहे हैं और J पॉइंटर को हम एरे 2 के लिए यूज कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, सुनो पहले, यहाँ पर ए है ना, तो I पॉइंटर को एरे 1 के लिए यूज कर रहे हैं, J पॉइंटर को एरे 2 के लिए यूज कर रहे हैं, तो I को M से छोटा रखना पड़ेगा, J को N से छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये चेक कर रहे हो A1 और A2 में कौन सा एलिमेंट जो है वो छोटा है, वो अपन चेक कर रहे हैं। तो अगर मान लो A2 बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, A1 छोटा है, A1 छोटा है तो A3 में मैं क्या रख रहा हूँ, A3 जो K पॉइंटर है वो A3 के लिए है, A3 में मैं क्या रख रहा हूँ, A1 का I रख रहा हूँ, मतलब A1 का जो एलिमेंट है, 0th एलिमेंट है वो रख रहा हूँ, और K के पॉइंटर को बढ़ा रहा हूँ और सिर्फ I के पॉइंटर को बढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या किया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं K मेंटेन कर रहा हूँ, इसको मैं J मेंटेन कर रहा हूँ, इसको मैं I मेंटेन कर रहा हूँ। अगर इसका एलिमेंट छोटा हुआ
तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एलिमेंट को यहां पर कॉपी कर रहा हूं, फिर इस k के पॉइंटर को 1 से बढ़ा रहा हूं और सिर्फ मैं j के पॉइंटर को 1 से बढ़ा रहा हूं, i के पॉइंटर पे छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं मैं। तो आप क्या कर रहे हो भाई, जो भी a1 जो है i वाला छोटा एलिमेंट है, तो उसमें यहां पर रख रहा हूं मैं a3 में रख रहा हूं उस एलिमेंट को, और k को तो हर बार बढ़ाना ही है, लेकिन क्योंकि मैंने i पॉइंटर को रखा है, यानी पहली एरे के पॉइंटर को रखा है, इसलिए मैं i को बढ़ाऊंगा। अगर ऐसा है कि a1 बड़ा है, a1 एरे का एलिमेंट बड़ा है a2 से, तो अपने को a2 रखना पड़ेगा, छोटा वाला रखना पड़ेगा। तो a2 एलिमेंट को a3 में रख रहा हूं, k को तो बढ़ाना ही है, j को बढ़ाना है। तो एक बार में या तो i बढ़ेगा, एक बार में या तो फिर j बढ़ेगा। समझ रहे हो आप इस बात को? दोनों में से कोई एक चीज बढ़ेगी। ये बात क्लियर है? अब यार ये क्या चीज है, ये मेरे को बता दो एक बार। वेरी गुड यार। देखो यहाँ पर यार पिछला एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ पिछला वाला। a1 एरे क्या है मेरी, 5 6 7 8 है, और a2 एरे क्या है मेरी, a2 एरे 8 9 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। a2 एरे क्या है मेरी, 0 1 2 3 है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो क्या? a1 एरे की साइज है, यानी 5 हो गई m की वैल्यू, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, 4 हो गई। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर है? i j k की इनिशियल वैल्यूज जो है वो 0, i भी 0 है, j भी 0 और k भी अभी फिलहाल के लिए 0 है। अब i इक्वल टू 0 पे चल रहा है, i लेस देन m है, तो 0 लेस देन 5 है, और इसी तरीके से देखा जाए तो j भी लेस देन n है, तो 0 लेस देन 4 है, ये कंडीशन ट्रू है। अब अपन ना जीरोथ एलिमेंट चेक कर रहे हैं दोनों के। जीरोथ एलिमेंट में हम देख पा रहे हैं कि a2 जो है वो छोटा है, तो यानी ये इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो a3 k में, यानी k की वैल्यू 0, यानी a3 का जीरोथ इंडेक्स में क्या आ जाएगा, a2 का जीरोथ इंडेक्स, यानी ये आ जाएगा 0। और आप इसका भी एक इंडेक्स बढ़ा दोगे k प्लस प्लस से, और j का भी इंडेक्स बढ़ा दोगे j प्लस प्लस से। समझ रहे हो? ये हो रहा है पूरा। लेकिन अब यार जब आप एरे को जब रन करोगे ना, तो पॉइंट क्या आएगा, ये जो लूप है ना, i लेस देन m है और j लेस देन 4 है, n है, दोनों होना चाहिए। तो हर बार मेरी a2 का पॉइंटर बढ़ रहा है, तो j जो है एक समय के बाद j ही j बढ़ रहा है, i कभी भी नहीं बढ़ेगा, तो j की वैल्यू 5 हो जाएगी बढ़ करके। जैसे ही j की वैल्यू 5 हुई बढ़ करके, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने लॉजिकल एंड लगाया, तो दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एरे पता कहां पे रुक जाएगी, 0 1 2 3 पे रुक जाएगी। ये एलिमेंट्स तो अभी कॉपी हुए ही नहीं, ये एलिमेंट्स कॉपी नहीं हुए, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को कॉपी करने के लिए हमने ये फंड लगाया। देखो j लेस देन n तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि j ऑलरेडी 5 हो चुका है, जो कि n से बड़ा है। समझ रहे हो? तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो इसको तो भूल जाओ। लेकिन i जो है वो अभी भी लेस देन m है, अभी भी लेस देन m है, तो बस क्या करना है, a1 के सारे इंडेक्स को a3 में कॉपी करते जाओ, i और k को बढ़ाते जाओ। तो यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 6 7 8 है, इसको एज इट इज, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको एज इट इज 5 6 7 8 9 जो है यहाँ पर रख दो। क्लियर है ये बात? हाँ जी, मर्ज सॉर्ट का एक, मर्ज सॉर्ट में एक मर्ज प्रोसीजर होता है ना, वो है बस, और कुछ नहीं है। चलो वेरी गुड यार। तो बस यही लॉजिक था कुल मिला के। तो आपने एरे 1 की साइज पूछ ली, एरे 2 की साइज पूछ ली। यहाँ पर देखो तीनों एरे हमने मैलॉक की हेल्प से डिक्लेयर कर दी, मैलॉक की हेल्प से डिक्लेयर कर दी, एरे 1 के एलिमेंट्स इनपुट करा दिए, एरे 2 के एलिमेंट्स इनपुट करा दिए, सॉर्टेड एरे जो है वो प्रिंट करा दी। बस मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं था। चाहो तो एक बार हम चेक भी कर सकते हैं, एक बार हम इज्जत टेस्टिंग कर लेते हैं जरा, कि सर ने कोड सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने भगवान और जय श्री राम कुछ बोलना पड़ेगा, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले अपने को साइज डालना है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एरे 1 की साइज लेट से 5 है, एरे 2 की साइज लेट से 4 है। अब वो एलिमेंट्स पूछ रहा है, जस्ट अ मिनट। एलिमेंट्स क्या डाल दें हम, 1 3 5 7 और 9 डाल दें फॉर एग्जांपल। एरे 2 में लेट से अपन 2 4 6 और 8 डाल दें, तो देखिए सॉर्टेड आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। क्लियर है ये बात? चलो इज्जत बच गई फाइनली, लुटते लुटते ही बच गई। ठीक है,